हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर वैस एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज जो बोन हमने करनी है वो है टिबिया। टिबिया को आज हम डिस्कस करते हैं और टिबिया के इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन फिर उसके बाद हम इसमें इसके साइड डिटर्मिनेशन और लास्ट में इसके बोनी फीचर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं टिबिया के बारे में। टिबिया बेसिकली टिबिया बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है शिन। शिन का क्या मतलब होता है? शिन एक रिजिड, एक स्ट्रेट जो होती है बोन या उसको एक रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसको शिन बोलते हैं। सो दिस इज अ शिन बोन एंड दिस इज द मीडियल एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ द लेग। स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड द मीडियल बोन ऑफ द लेग। हमारे लेग में ये मीडियल बोन है। इट इज़ अ वेट बेयरिंग बोन। एक्चुअली में ये वेट जो है, ये जो बोन है टिबिया, ये वेट को बेयर करती है। मतलब ऊपर से जो फीमर आ रही है, फीमर का सारा वेट, और नीचे से किसको ट्रांसमिट करती है? एंकल जॉइंट को। मैं इसमें आपको करके दिखाता हूँ कैमरे में। ये देखें, इस तरह से करके ज्वाइंट होता है। तो जो होल आपकी जो थाई बोन है, फीमर, वो टोटली इसके कॉन्डाइल्स के ऊपर आ जाती है। ठीक है, आई होप सो कि आप ये पॉइंट को आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और अगेन दिस इज अ टिपिकल लॉन्ग बोन। टिपिकल लॉन्ग बोन जब भी होती है तो उसके जो तीन फीचर्स होते हैं, उसमें एक अपर एंड होता है, एक उसकी शैफ्ट होती है और एक उसका लोअर एंड होता है। तो इसका अपर एंड जो है दैट इज ब्रॉडर, एक्सपेंडेड, लार्जर। ठीक है, ये कैमरे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और जो इसका जो इसका लोअर एंड है या डिस्टल एंड भी हम इसको बोल सकते हैं, एज कंपेयर टू अपर एंड इट इज मच स्मॉलर इन साइज। ठीक है, सो अब हमारे पास अपर एंड भी हो गया, लोअर एंड भी हो गया, और बीच में हमारे पास एक शैफ्ट होती है प्रिज्मॉइड शेप की, मतलब प्रिज्म शेप्ड एक शैफ्ट है। ये होपफुली आपको कैमरे में क्लियर होगी। दिस इज द शैफ्ट विच कनेक्ट्स अपर एंड विद द लोअर एंड। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बोन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन में कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको जैसे फीमेल में बताया था कि जब भी कोई लॉन्ग बोन होती है तो हम उसकी साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। कुछ इसके पेट से रूल्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो चीज़ ये है कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है विच इज़ द अपर एंड, विच इज़ द लोअर एंड, ताकि हम बोन को उस तरह प्लेस कर सकें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपर एंड कंपैरेटिवली लोअर एंड से ज़्यादा एक्सपेंडेड, ब्रॉडर, लार्जर होगा, और उसके अंदर दो कॉन्डाइल्स होंगे। अगर आप ये कैमरे में देखें तो यू सी टू कॉन्डाइल्स इन द कैमरा। ठीक है, ये दो इसके कॉन्डाइल्स हैं और ये बहुत ब्रॉडर है। वेयर एज कंपेयर टू द लोअर एंड विच इज़ क्वाइट स्मॉलर इन साइज। ठीक है, और इसमें जो आपके पास जो लोअर एंड है उसके मीडियल एस्पेक्ट से एक बोनी प्रोजेक्शन होती है। ठीक है, या आप यूँ कह सकते हैं कि लोअर एंड में जो बोनी प्रोजेक्शन है, अदर देन द बोन के अलावा एक साइड से प्रोजेक्ट हो रही होती है बोन डाउनवर्ड। तो वो जो जगह होगी वो हमेशा उस बोन की मीडियल एस्पेक्ट से निकलेगी। ठीक है, ये यानी जो बोनी प्रोजेक्शन है दैट इज ऑलवेज अराइजेस और प्रोजेक्ट्स फ्रॉम मीडियल साइड। तो उससे एक तो हमें ये फायदा होगा कि मीडियल साइड ऑफ द बोन का भी पता चल जाएगा, और दूसरा इस बोनी प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं मीडियल मेलियोलस। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें पॉइंट होता है वो हमने देखना होता है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट बोन के देखने होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंटीरियर एस्पेक्ट अगर हमने इसका देखना है तो हमें एंटीरियर एस्पेक्ट पे एक शार्प बॉर्डर मिलेगा, और जो शैफ्ट होती है उसके तीन बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर, मीडियल और लेटरल। द शार्पेस्ट वन इज द इंटीरियर, और ये क्रेस्ट लाइक बॉर्डर होता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट होता है। ठीक है, और इस बॉर्डर को बिल्कुल अगर आप ऊपर ट्रेस करें तो बिल्कुल इसके प्रॉक्सिमल एंड पर हमें एक रेज्ड एमिनस, एक ट्यूबरोसिटी सी मिलती है। ठीक है, इस ट्यूबरोसिटी को हम बोलते हैं टिबियल ट्यूबरोसिटी। तो इससे आपको पता चल गया दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बोन। वाइल अगर हम इस बोन को टर्न करें और पोस्टीरियर एस्पेक्ट अगर हम इस बोन का देखते हैं तो इसके अंदर हमें सरफेस नजर आएगी, कोई बॉर्डर नहीं नजर आ रहा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल गया? एंटीरियर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट का आइडिया हो गया। उसके बाद हमें अपर एंड लोअर एंड का आइडिया हो गया। अब हम इस बोन को रखते हैं, मैं आपको ये पेपर दिखाता हूँ। ये देखें, अब मैंने आपको बताया था कि जो बोनी प्रोजेक्शन है, मैं बल्कि इसको इधर लिख देता हूँ। दिस इज माई राइट साइड एंड दिस इज माई लेफ्ट साइड। दिस इज माई राइट साइड एंड दिस इज माई लेफ्ट साइड। तो अगर मैं बोन को इधर रखता हूँ इस तरह करके,
तो आप ये देखें जो बोनी प्रोजेक्शन है ये वाली, ये बोनी प्रोजेक्शन आनी चाहिए थी मिड लाइन। दिस इज़ अ मिड लाइन, मीडियन प्लेन है हमारी बॉडी का, तो ये आनी चाहिए थी मिड लाइन की तरफ, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरह टर्न करूँगा तो आप देखें पोस्टीरियर एस्पेक्ट जो है वो इंटीरियरली आ गया, विच इज़ अगेन रॉन्ग। सो हम इस बोन को जब इधर रखेंगे लेफ्ट साइड पर, तो हम ये देखेंगे जो मीडियल मेलियोलस है वो किधर आ गया, मिड लाइन के पास आ गया, और जो क्रेस्ट लाइक इंटीरियर शार्पेस्ट बॉर्डर है वो किधर आ गया, एंटीरियर एस्पेक्ट पे आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला, दिस इज़ द बोन ऑफ अवर लेफ्ट साइड। वेयर एज मेरे पास एक और भी बोन है, हम उसको भी देखते हैं। अब हम इस बोन को रखते हैं। अगर आप इस बोन को देखें तो इसमें अगेन जो शार्पेस्ट बॉर्डर है इंटीरियर बॉर्डर और क्रेस्ट लाइक बॉर्डर, हमने उसको इंटीरियरली रख लिया, और जो बोनी प्रोजेक्शन है यहाँ पर उसको हमने मिड लाइन के पास कर दिया, क्योंकि ये बोनी प्रोजेक्शन मीडियल मेलुलस है। एज द नेम टेल्स कि ये जो बोनी प्रोजेक्शन है ये मीडियल एस्पेक्ट पर आएगी, तो हमने उसको मिड लाइन के पास रख दिया। तो मिड लाइन के पास रखने से हमें क्या पता चला कि ये बोन किस साइड की है, दैट इज ऑफ द राइट साइड। आई होप कि आपको जो साइड डिटर्मिनेशन है टिबिया की अब तक क्लियर हो गई होगी। नाउ इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी और डिस्कस बोनी फीचर्स ऑफ टिबिया। बोनी फीचर्स ऑफ टिबिया मैंने अगेन आपको जैसे बताया कि लॉन्ग बोन्स जितनी भी होती हैं, हमने उसको जब भी डिस्क्राइब करना होता है तो हमें सबसे पहले उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है, अपर एंड, शैफ्ट एंड द लोअर एंड। अब मेरा ख्याल है जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको अपर एंड, लोअर एंड और शैफ्ट का फ़र्क पता चल गया होगा। तो हम सबसे पहले अब चलते हैं अपर एंड की तरफ। अपर एंड में हमारे पास हमेशा से क्या आपको नज़र आएगा, जो टिबिया है उसके ऊपर 2 कॉन्डाइल्स होते हैं। ये जो कॉन्डाइल्स होते हैं बेसिकली इसमें एक मीडियल कॉन्डाइल होता है, एक लेटरल कॉन्डाइल होता है। अगर आप ये पिक्चर में देखें, एक इसमें एक ये कॉन्डाइल है और एक ये कॉन्डाइल है। अब हमने इसमें ये देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मीडियल वाला है और कौन सा लेटरल वाला है। तो एक तो हमें मीडियल मेल्यूलस की वजह से जिस तरफ बोनी प्रोजेक्शन होगी, एक तो हमारे पास वो भी निशानी है, हम वहाँ से भी उसको गैस कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक और भी तरीका है इसको देखने का, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ये ऊपर कॉन्डाइल्स देखें तो कॉन्डाइल्स में एक कॉन्डाइल आपको लिटिल बिट सर्कुलर नज़र आएगा और एक कॉन्डाइल आपको किस तरह नज़र आएगा, ओवल शेप में नज़र आएगा। तो जो कॉन्डाइल ओवल शेप में होता है, मतलब इसका अगर हम ये इस तरह से एक्सिस लें, ये वाला, ये लॉन्गेस्ट एक्सिस ये वाला, तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में अगर हम इसमें एक लाइन ड्रॉ करें तो ये काफ़ी ये लंबी होगी, रादर देन अगर ट्रांसफर्स जाते हैं तो ये छोटी होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये ओवल शेप्ड है, दिस इज ओवल शेप्ड। तो जो ओवल शेप्ड आपका कॉन्डाइल होगा वो हमेशा मीडियल कॉन्डाइल होगा और लार्जर भी होगा एज कंपेयर टू लेटरल कॉन्डाइल। और जो लेटरल कॉन्डाइल है मोर और लेस इट इज सर्कुलर। आप डायग्राम में भी देखें तो ये आपको ज़्यादा ओवल में नज़र आ रहा है और ये आपको सर्कुलर में थोड़ा सा नज़र आएगा, ठीक है। मैं इसको अरेज कर देता हूँ ताकि आपको बाकी बोनी फीचर्स ना ख़राब हो। अच्छा, नेक्स्ट अब हम इसमें देखेंगे, ये तो हो गया मीडियल कॉन्डाइल और ये हो गया हमारा लेटरल कॉन्डाइल। अब जो ये कॉन्डाइल्स होते हैं, अगर आप मीडियल कॉन्डाइल में देखें तो आपको जो बीच में ये वाला जो एरिया है ये आपको डीप नज़र आएगा थोड़ा सा, और इसमें ये कनकेविटी होती है बीच में, ठीक है। जबकि इसकी पेरीफ्रीज अगर आप देखेंगे तो वो फ्लैट हैं और इस जगह के ऊपर, मैं अगेन मार्क कर रहा हूँ, इस जगह के ऊपर सारा ऐसे करके हमारा, जैसे ये मीडियल मेल्यूलस है तो इस पर एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस शीट लगी होती है जिसको हम बोलते हैं मीडियल मेनिस्कस। बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, जब मीडियल मेनिस्कस यहाँ पर ऐसे करके लग जाएगा किनारों पर पेरीफ्री पे, तो ये क्या करेगा, जो बीच वाला एरिया है उसको डीप कर देगा और जो कॉन्डाइल ऑफ फीमर है वो अच्छे से अंदर प्लेस हो सकेंगे, ठीक है। इसी तरह जो ये लेटरल कॉन्डाइल है उसके भी जो पेरीफ्रीज है वहाँ पर लेटरल मेनिस्कस अटैच होता है, ठीक है। तो जो उससे क्या होता है, अगेन वो इस सरफेस को थोड़ा सा डीप कर देता है और कॉन्डाइल अंदर से अंदर अच्छी तरह फिक्स हो जाते हैं। और ये दोनों कॉन्डाइल की सरफेसेस भी हैं, जैसे ये मीडियल कॉन्डाइल है तो ये इसकी एंटीरियर सरफेस है, दिस इज एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल कॉन्डाइल, दिस इज मीडियल सरफेस ऑफ मीडियल कॉन्डाइल एंड दिस इज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मीडियल कॉन्डाइल, ठीक है। दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। इसी तरह जो लेटरल है, लेटरल में ये इसकी एंटीरियर सरफेस है, ये इसकी लेटरल सरफेस है, ये लेटरल कॉन्डाइल की आपसे बात कर रहा हूँ। दिस इज एंटीरियर सरफेस ऑफ लेटरल कॉन्डाइल, दिस इज लैटरल सरफेस ऑफ लेटरल कॉन्डाइल, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ
लेटरल कॉन्डाइल। ये जो लेटरल कॉन्डाइल है उसकी पोस्टीरियर सरफेस है सारी, ठीक है। और इसके अलावा एक सरफेस और होती है विच इज़ सुपीरियर सरफेस ऑफ बोथ कॉन्डाइल्स। ये भी सुपीरियर सरफेस है, ये भी सुपीरियर सरफेस है, ठीक है। और ये दोनों आर्टिकुलर होती हैं, इसलिए अगर आप देखें बड़ी स्मूथ सी सरफेस बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो मीडियल कॉन्डाइल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लार्जर है। इसके जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर आपको एक ग्रूव मिलेगा, दिस इज़ अ ग्रूव, ठीक है। यहाँ से मसल के टेंडन पास करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको छोटे छोटे इसमें ये जो है पिन पॉइंट्स है ना, आपको इसमें ये डॉटेड से ये स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। इसको फोरामिनास जिसको हम बोलते हैं, छोटे छोटे पॉइंटेड से। आई होप कि ये कैमरे में बड़ा क्लियर नज़र आना चाहिए। और इसको हम क्या बोलते हैं, ये वेसल्स के लिए फोरामिनास होते हैं ये, ठीक है। ये यहाँ पर वेसल्स जो हैं, छोटी छोटी वेसल्स पास करती हैं ब्लड सप्लाई के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं लेटरल कॉन्डाइल के ऊपर। लेटरल कॉन्डाइल में अगर हम इसके पोस्टीरियर इंफीरियर एस्पेक्ट पर देखें तो हमें एक ये राउंडेड फेसेट नज़र आता है, ये वाला, ठीक है। दिस राउंडेड फेसेट इज बेसिकली एन आर्टिकुलर सरफेस फॉर हेड ऑफ फिबुला। तो यहाँ पर सुपीरियर या प्रॉक्सिमल टिबियो फिबुलर जॉइंट बनता है इस एरिया पे, ठीक है, ये जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। और इसके बिल्कुल इस तरफ करके एक ग्रूव सा बना होता है जहाँ से अगेन मसल के कुछ टेंडेंस पास करते हैं, ठीक है। और लेटरल जो कॉन्डाइल है उसके इंटीरियर एस्पेक्ट पर अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको एक ये फ्लैट सा इंप्रेशन नज़र आएगा। कुछ बुक्स इसको जर्डी ट्यूबरकल भी बोलती हैं, और यहाँ पे इलियोटिबियल ट्रैक आके अटैच होता है। और अपर एंड में एक हमारे पास बिल्कुल बिलो दी कॉन्डाइल्स एंड जंक्शन ऑफ शेफ्ट एंड अपर एंड, यहाँ पर हमें एक रेज्ड एरिया मिलता है, एक बड़ी सी ट्यूबरोसिटी सी मिलती है जिसको हम बोलते हैं टिबियल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पर आकर पटैलर लिगामेंट अटैच होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और ये इस टिबियल ट्यूबरोसिटी की वजह से हम इंटीरियर एस्पेक्ट को भी बड़े ईजीली टिबिया में से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर द अपर एंड ऑफ टिबिया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, शेफ्ट के बोनी फीचर्स पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया था, उसको मैं मेंशन कर दूं कि जो कॉन्डाइल्स में ये जो दो कॉन्डाइल्स हैं, दिस इज़ मीडियल कॉन्डाइल एंड दिस इज़ लेटरल कॉन्डाइल, इसके बीच में एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर एरिया। ये जो इंटरकॉन्डाइलर एरिया है, इसमें अगर आप देखें तो जो मीडियल कॉन्डाइल है उसके मीडियल एस्पेक्ट से एक रेज्ड एरिया आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह जो लेटरल कॉन्डाइल है उसके भी मीडियल एस्पेक्ट से एक रेज्ड एरिया नज़र आ रहा है। तो जो मीडियल कॉन्डाइल से जो रेज्ड एरिया आ रहा है इसको हम बोल देंगे मीडियल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल। दिस इज ये देखें यहाँ से ऐसे करके आ रहा है ये वाला एरिया, ये ट्यूबरकल सा बना हुआ है, इसको बोलेंगे मीडियल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल। इसी तरह जो इधर से आ रहा है उसको बोलेंगे लेटरल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ये पिक्चर में कैमरे में और करीब करके दिखा दूं। दिस इज लेटरल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल। तो जब ये दोनों मिलते हैं इन सेंटर तो दे फॉर्म इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस एंड द एरिया इंटीरियर टू intercondylar eminence and posterior to intercondylar eminence is quite flat as compared to the eminence। तो इसको बोलेंगे anterior intercondylar area और इसको बोलेंगे posterior intercondylar area, ठीक है। ये मैं मेरे जहन से निकल गया था आप लोगों को बताना, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं शेफ्ट को देखने से पहले। तो अब चलते हैं आगे शेफ्ट की तरफ। शेफ्ट में अगर हम देखें तो शेफ्ट में हमारे पास इसके 3 बॉर्डर्स हैं और 3 ही सरफेसेस हैं। 3 बॉर्डर्स कौन कौन से हैं? एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। और सरफेसेस कितनी हैं? लेटरल सरफेस, अच्छा जो लेटरल सरफेस है इसमें उसको हम इंट्रोशियस सरफेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। मीडियल सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो 3 सरफेसेस हैं और 3 बॉर्डर्स हैं। जो इसका लेटरल सरफेस है और जो लेटरल बॉर्डर है उसको हम इंट्रोशियस बॉर्डर या इंट्रोशियस सरफेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज द इंटीरियर बॉर्डर, दिस वन, दिस इज द इंटीरियर बॉर्डर। ये ऐसे करके जा रहा है। इंटीरियर बॉर्डर शुरू कहाँ से होता है? इंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट्स जस्ट बिलो द और फ्रॉम द टिबियल ट्यूबरोसिटी। टिबियल ट्यूबरोसिटी से स्टार्ट होके ऐसे ये क्रेस्ट लाइक है बॉर्डर, ठीक है। और ये कहाँ तक जाता है? जो मीडियल मेलियोलस का इंटीरियर बॉर्डर है वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मीडियल बॉर्डर। दिस इज़ अ मीडियल बॉर्डर, इट इज़ बिट राउंडेड। अगर आप ये कैमरे में देखें तो ये आपको थोड़ा सा राउंडेड सा नज़र आएगा, ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम मीडियल कॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल से शुरू होता है, ठीक है। मीडियल कॉन्डाइल से शुरू होके
ये इस तरह करके जा रहा है नीचे और किधर तक जाता है, दिस इज अ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मीडियल मेलियोलस। ठीक है, मीडियल कॉन्डाइल से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मीडियल मेलियोलस तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है लेटरल बॉर्डर। दिस इज अ लेटरल बॉर्डर स्टार्ट्स जस्ट बिलो द आर्टिकुलर फेसेट फॉर फिबुला। जो ये फिबुलर फेसेट बना होता है लेटरल कॉन्डाइल के पीछे, वहाँ से शुरू होता है, उसके नीचे से शुरू हो के ये जाता है बिल्कुल एग्जैक्टली एक नॉच बनी हुई है, ट्रायंगुलर सी नॉच, इसको हम फिबुलर नॉच भी बोलते हैं या आर्टिकुलर नॉच फॉर फिबुला। तो ये डिस्टल एंड पर होती है, तो वहाँ तक जाता है। दिस इज लेटरल बॉर्डर। मैं इसके ऊपर मार्कर चलाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि हो जाए ताकि आपको क्लियरली डिमार्केट कर सकूं। ठीक है, दिस इज लेटरल बॉर्डर और वी कैन से दिस एज इंट्रोशियस बॉर्डर। अब हम इसकी सरफेसेस देखते हैं। तो जिस तरह ये इंटीरियर बॉर्डर है और ये मीडियल बॉर्डर है, तो जो सरफेस इन दोनों के बीच में होगी उसको हम बोलेंगे मीडियल सरफेस। इसी तरह जो इंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के दरमियान जो ये सरफेस इंक्लोज हो रही है, इस सरफेस को हम बोलेंगे लेटरल सरफेस। और जो ये इंट्रोशियस बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जो सरफेस आ रही है, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, आई होप सो कि आपको शेफ्ट में ये बॉर्डर्स और जो सरफेसेस है वो क्लियर हो गई होंगी। और इसमें जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे अगर हम जाएं तो जस्ट बिलो दिस फिबुलर फेसेट, जहाँ पर हेड ऑफ फिबुला आके अटैच होता है प्रॉक्सिमली, उसके नीचे से आपको शायद ये कि ये एक रे जो एक ये लाइन सी नज़र आ रही हो, कैमरे में अप्रिशिएट हो रही होगी, ये लाइन ये इस तरह करके जाती है और ये मीडियली चली जाती है और जाके मीडियल बॉर्डर के साथ अटैच हो जाती है। इस लाइन को हम बोलते हैं सोलियल लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम? सोलियल लाइन। उसके बाद हम अब आते हैं लोअर एंड ऑफ टिबिया की तरफ। दिस इज अ लोअर एंड ऑफ टिबिया। इट इज बिट एक्सटेंडेड और एक्सपेंडेड, इट इज बिट एक्सपेंडेड और एक्सटेंडेड फ्रॉम मीडियल एस्पेक्ट, जिसको हम इधर मीडियल मेलियोलस बोलते हैं। और यू कह सकते हैं कि इट प्रोजेक्ट्स इंफीरियरली एज अ बोनी प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीडियल मेलियोलस। जो लोअर एंड है, इसकी हमारे पास 5 सरफेसेस होती हैं। अगर हम इस बोन को ऐसे करके रखें तो आपको क्लियर होगा कि ये एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ टिबिया है। तो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ टिबिया है, तो लोअर एंड का भी ये एंटीरियर एस्पेक्ट ही बनेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस एस्पेक्ट को एंटीरियर सरफेस। दिस इज एंटीरियर सरफेस। 5 सरफेसेस हैं लोअर एंड की। दिस इज एंटीरियर सरफेस। ये बोनी प्रोजेक्शन है, तो इसके ऊपर जो सरफेस होगी, दिस इज अ मीडियल सरफेस फॉर लोअर एंड ऑफ टिबिया। ठीक है, जो इस तरफ आपको ये जो एक जो ट्रायंगुलर सा देखें, ये एक ट्रायंगुलर सा आपको ये डिप्रेशन से नज़र इसमें आ रहा होगा, इसको क्या बोलते, नॉच सी नज़र आ रही होगी, इसको बोलते हैं फिबुलर नॉच फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ फिबुला एट डिस्टल। यहाँ पर डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट बनता है। तो इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस। ठीक है, कितनी सरफेसेस हो गई? एंटीरियर, दिस वन इज मीडियल, दिस वन इज लेटरल। हम इसको पूरे घुमा के बोन को पीछे ले जाते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर रेस्पेक्ट पर एक ये भी सरफेस इसकी बन रही है, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। और एक सरफेस जो 5वीं है वो ये वाली सरफेस है, दैट इज एन इंफीरियर सरफेस। ये कौन सी सरफेस है? ये इंफीरियर सरफेस है। दिस इज इंफीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ टिबिया एंड दिस सरफेस इज आर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, यहाँ पर नीचे टेलस और जो टेलस बोन है वो आर्टिकुलेट करती है इसके साथ इस जगह पर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लोअर एंड ऑफ टिबिया। और उसके बाद शाफ्ट भी क्लियर हो गई हमारी और अपर एंड भी हमने कर लिया है। आई होप कि इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। ये बोन एज़ कम्पेयर टू हिप बोन और जो फीमर है, काफ़ी सिंपल सी बोन है। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो यू आर फ्री टू आस्क इन अ कमेंट। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। ठीक है, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।